आप पर भी चेक बाउंसिंग का केस है। क्या आपने भी किसी को चेक दी थी और उसने आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर दिया है? अब आप परेशान हैं कि क्या करें, जमानत करानी है, पैसे का भुगतान करना है, वो भी 2 टाइम्स, 2 गुना, यानी कि 10 रुपए दिए थे तो 20 रुपए और उस पर भी ब्याज। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंसिंग से जुड़े हुए एक मामले की सुनवाई करते हुए एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया, जिस निर्णय के माध्यम से अब ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार के किसी भी मामले में सफर कर रहे हैं, लंबे समय से फंस गए हैं, या उनको लगता है कि यार जबरदस्ती कहीं ऐसा ना हो कि उनसे बहुत बड़ी रकम वसूल ली जाए, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदे की बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी उसको पलट दिया है। देखिए, चेक बाउंसिंग के केस में दरअसल होता यह है कि जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई धनराशि अदा करने के लिए, या किसी व्यक्ति से लिए गए माल के भुगतान की अदायगी के लिए, या किसी व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति उधार ले लेता है उस उधार को चुकाने के लिए कोई चेक देता है और ये कहता है कि भाई ये जो पैसा मैंने तुमसे लिया था, ये पैसा मैं तुम्हारा बकाया हूं, इस चेक को लगा करके तुम अपना भुगतान प्राप्त कर लेना। और वो व्यक्ति जिसको वो चेक दी जाती है, जब वो चेक अपने अकाउंट में लगाता है और वो चेक बाउंस हो जाती है, उसमें तमाम रीजंस दिए हैं डिसऑनर के, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें तमाम रीजंस दिए। उन रीजंस में से किसी भी एक रीजन से जब चेक बाउंस हो जाती है तो चेक देने वाला वहीं से फंस जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को चेक दी जाती है फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अंतर्गत जो सक्षम न्यायालय है उसमें जाकर मुकदमा करता है, और एज पर लॉ जो कानूनी प्रावधान है परक्राम्य विलेख अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उसके अकॉर्डेंस में चेक देने वाले व्यक्ति को, जिसने चेक दिया था धनराशि के भुगतान के लिए, उसे उस धनराशि की 2 गुना धनराशि मय ब्याज विद इंटरेस्ट उस व्यक्ति को चुकानी होती है जिसको वो चेक दी गई थी, जिसको वो पैसा मिलना था लेकिन नहीं मिल सका। तो इस प्रकार के मामले की बढ़ती हुई संख्या को देखकर, जिस तरह से लाखों करोड़ों में आए दिन चेक बाउंसिंग के केस न्यायालयों में आते जा रहे हैं, पेंडिंग हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था लागू की है, और वो व्यवस्था जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब अगर अभियुक्त कोर्ट में मुकदमा होने के बाद, चेक बाउंसिंग का केस फाइल होने के बाद, एविडेंस यानी कि साक्ष्य दर्ज होने से पहले रकम का भुगतान कर देता है, तो उसको उस मामले से मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। यानी कि कोर्ट में मुकदमा होने के बाद और एविडेंसेस फाइल होने से पहले अगर वो रकम का भुगतान कर देता है तो उसको छूट मिल जाएगी। अब इसमें भी जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि अगर साक्ष्य दर्ज हो जाए और उसके बाद पैसा देना हो तो क्या होगा, तो इससे संबंधित गाइडलाइन में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अभियुक्त साक्ष्य दर्ज होने के बाद, यानी कि सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने आने के बाद, सारे बयान होने के बाद, और ट्रायल कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने से पहले, यानी कि सपोज करिए 4 साल मुकदमा अगर चला, या 2 साल चला, या 1 साल चला, तो पूरा मुकदमा जब चल लेगा, दोनों पक्षकारों की तरफ से सारे एविडेंसेस आ जाएंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज आ जाएगी। ये होगा कि अब फाइनल आर्ग्यूमेंट होने वाला है, या अगर आर्ग्यूमेंट हो चुका हो और जजमेंट ना हुआ हो, जजमेंट की कोई डेट दी हुई गई हो, तो फाइनल जजमेंट पास होने से पहले अगर अभियुक्त जो जिस धनराशि का मुकदमा उसके ऊपर चलाया जा रहा है उस धनराशि को भुगतान करना चाहता है, तो जो ट्रायल कोर्ट होगी वो उस व्यक्ति पर उस धनराशि के ऊपर 5%, यानी कि जैसे 10 रुपया बाकी है तो उस पर 5% इंटरेस्ट लगाकर पैसा जमा करवा लेगी और उस व्यक्ति को छोड़ देगी। तो यानी कि अगर पूरे साक्ष्य कोर्ट की पत्रावली पर आ गए हैं लेकिन केवल जजमेंट फाइनल नहीं आया है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, और अभियुक्त पैसा चुकाने को तैयार है, पैसा चुका रहा है, तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाकर उस पैसे पर और उससे भुगतान लेकर के उसको छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अगर यह मामला ट्रायल कोर्ट से डिसाइड हो जाता है और अभियुक्त अपीलेट कोर्ट में जाकर के कोई अपील करता है, सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में जाकर कोई पुनरीक्षण यानी कि क्रिमिनल रिवीजन या अपील करता है, और वहां पर यह डिसाइड होता है
कि हाँ इस व्यक्ति ने इस तरीके से पैसा लिया था, और वहां पर वो व्यक्ति कहता है, वहां पर अभियुक्त कहता है कि साहब ठीक है, हम ट्रायल कोर्ट में हार गए और अब हम पैसा इसका देना चाह रहे हैं, जिसने हमको चेक दिया था उसका भुगतान करना चाह रहे हैं। तो जहां ट्रायल कोर्ट में जजमेंट आने से ठीक पहले उस व्यक्ति पर 5% की अतिरिक्त धनराशि लगाते हुए भुगतान करना था, वो अपीलेट कोर्ट में, रिवीजनल कोर्ट में वो धनराशि जो थी मूल, उस पर यहां 7.5% ब्याज लगाते हुए उस व्यक्ति को भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी और वो व्यक्ति बरी कर दिया जाएगा। यानी कि ट्रायल कोर्ट में 5% अतिरिक्त देना था, और अगर अपीलेट कोर्ट में आकर अभियुक्त कहता है कि साहब हम पूरा पैसा चुकाना चाहते हैं, जो हमने लिया था हम देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पैसा भुगतान कर देंगे, तो अपीलेट कोर्ट, रिवीजनल कोर्ट 7.5% अतिरिक्त ब्याज के साथ उस व्यक्ति को आदेश देगी कि आप पैसा जमा कर दीजिए और जाइए। और यही स्थिति अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो वहां पर जुर्माने की धनराशि बढ़कर 10% हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभियुक्तों को कहीं ना कहीं एक समाधान दिया गया है, एक लिबरेसी दी गई है। बहुत लिबरल तरीके से अभियुक्तों को यह अवसर दिया गया है कि भाई ये तो पक्का है कि अगर तुमने चेक दिया है तो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, लेकिन अगर अपनी इच्छा से दे दोगे तो वो 2 गुना धनराशि में ब्याज तुमको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि केवल मूल धनराशि या उस पर कुछ ब्याज देकर के तुम मुक्ति पा सकते हो। धन्यवाद।